Hello students, welcome to iExam. This is Sonal Saklani. So DSSB हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जो भी हमारी सीरीज चल रही है उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी अनियन क्रॉप. सो वी हैव स्टार्टेड विद आवर वेजिटेबल क्रॉप्स. इससे पहले हमने फ्रूट क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फिर फ्लावर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, अभी वेजिटेबल क्रॉप्स चल रही हैं. अगर आपको चाहिए कोई ऐसा ही और कोई टॉपिक मैं लेके आऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है. स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज योर अनियन. अनियन स्पेशली आजकल गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा चाहिए है ना. बहुत सारे जो लोग हैं अनियन ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये गर्मी से आपको बचाता है. ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं आज. सबसे पहले द थिंग इज कि अनियन इज द नेम, एलियम सेपा इज द साइंटिफिक नेम. क्रोमोसोम नंबर है यू हैव 16. एलिएसीज की फैमिली होती है और साउथ ईस्ट एशिया से ये आया है सबसे पहले ओरिजिन होकर के. ठीक है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है? आपका खाने के लिए. ठीक है, सो डिफरेंट योर डिशेज वट एवर यू मेक, वहाँ पर सबसे पहले जो छौंका पड़ता है ना उसमें आपका अनियन का यूज किया जाता है. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ आपके सॉसेस बनते हैं, सूप्स बनते हैं, सीजनिंग ऑफ फूड इज डन. इट रिलीव्स हीट सेंसेशन, स्पेशली आजकल जब गर्मी लू चल रही है और हीट वेव चल रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो हीट सेंसेशन से ये आपको बचाता है. मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग कंज्यूम कर रहे हो आजकल अनियन की नहीं कर रहे हो. ठीक है, इट्स अ डायूरेटिक. डायूरेटिक यानी कि जो पेट का डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है. ठीक है, अप्लाइड ऑन ब्रूसेस, बॉयल्स एंड योर वोन्स. कभी भी चोट वगैरह लग जाती है तो जो ऑइंटमेंट होता है उसमें भी अनियन होता है. साथ ही साथ बालों के लिए भी बहुत सारे आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पर भी आपको अनियन दिखाई देगा यूज्ड. ठीक है, इट यूज टू रिलीव द इंसेक्ट बाइट्स एंड द सार थ्रोट भी किसी का हो जाता है तो उसमें भी यूज किया जाता है. ये तो आपके यूसेजेस हैं, लेकिन इसमें क्या क्या हमें मतलब न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी सी, तो इट इज रिच इन योर न्यूट्रिशन वैल्यू एज वेल. सबसे ज़्यादा तो मॉइस्चर ही प्रेजेंट होता है इसमें. ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है 0.9, फैट यू सी 0.2, ये तो कम है. कार्बोहाइड्रेट्स हैं 8.9. ठीक है, एनर्जी 41. कैल्शियम इज इन गुड अमाउंट, योर 50 में यू कैन से mg तक इसमें पाया जाता है. अलॉन्ग विद दैट आयरन इसमें प्रेजेंट है, विटामिन ए प्रेजेंट है. ठीक है, आपका राइबोफ्लेविन है, विटामिन सी. सो विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, या विटामिन ए का भी अच्छा सोर्स है. तो किसी को अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो प्याज ज़्यादा से ज़्यादा खाइए. ठीक है, कमिंग टू योर बॉटनी. सो इफ वी सी बॉटनी, तो आपने देखा होगा प्याज के, अगर आपने पौध देखी है, इट्स अ बायनियल हर्ब. ठीक है, सो एनुअल नहीं है, पेरेनियल नहीं है, बल्कि बायनियल है, यानी कि एक पूरे सीजन में ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, दूसरे सीजन में इसमें फ्लावरिंग होने लगती है. ठीक है, जनरली हम फ्लावरिंग के लिए नहीं जाते, बिकॉज फ्लावरिंग जब होने लगती है तो नीचे का बल्ब जो है वो थोड़ा आपका ड्राई सा होने लगता है, तो उसकी जो फ्लावरिंग होने से पहले ही हम इसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं. ठीक है, leaves are your tubular and bulbs are formed by the attachment of the solar leaf base. ये आपको दिखाई दे रहा है, this is how it is formed. तो नीचे वाला पोर्शन जो है that is your bulb, that is consumed by us. ऊपर इसकी tubular leaves होती है. ठीक है, then coming to your other things that we have, pungency in onion. This is a question that is asked in एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज पंजेंसी किस वजह से होती है अनियन में. और पता है पंजेंसी तभी हमको फील होती है जब हम इसको कट कर लेते हैं. ऐसे अनियन अगर आप लोगे तो आपको पंजेंसी फील नहीं होगी. जब इसके सेल्स को डैमेज किया जाता है देन यू सी. ठीक है, तो उसी की वजह से जो आंखों में आंसू आते हैं काटते काटते, दैट इज ड्यू टू योर एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड सल्फर बियरिंग कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट. 4 क्लासेस, 4 तरह का आपने देखा होगा, व्हाइट, येलो, रेड एंड ब्राउन. सबसे ज्यादा जो हम कंज्यूम करते हैं दैट इज योर रेडिश कलर वाला ही जनरली कंज्यूम किया जाता है. अदरवाइज व्हाइट, येलो और ब्राउन कलर का भी होता है. रेड कलर इज ड्यू टू योर एंथोसाइनिन पिगमेंट. ठीक है, एंड जो येलो कलर है दैट इज ड्यू टू योर क्वर्सेटीन. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. येलो कलर किस वजह से, क्वर्सेटीन की वजह से, एंड रेड कलर इज ड्यू टू योर
एंथोसायनिन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। और सबसे ज्यादा कांदा जो है वो किस स्टेट में होता है, ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे ज्यादा जो अनियन का प्रोडक्शन है किस स्टेट में, ठीक है। फ्लावर्स जो है इसके हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पर प्रोटेंड्री होती है। प्रोटेंड्री मतलब कि एंड्रोशियम पहले मेच्योर हो जाता है, देन योर गाइनोशियम, ठीक है। मेल पार्ट पहले मेच्योर हो जाता है, देन योर फीमेल पार्ट गेट्स मेच्योर्ड, एंड इसी की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन की कंडीशन होती है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ऑलराइट। एंड कमिंग टू योर वेराइटीज, तो अलग अलग तरह की यहाँ पर वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंग टू कहाँ से रिलीज हुई है उसके बेसिस पे यहाँ पर लिखा हुआ है IIHR इज एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च दैट इज इन बेंगलोर। वहाँ से जो भी आपकी वेराइटी रिलीज होती है उसके नाम के आगे अर्का लगता है, ठीक है। अर्का निकेतन भी है, अर्का कल्याण, अर्का बिंदु, अर्का प्रगति, ये सारी इसकी वेराइटीज हैं। IARI से अगर आप देखोगे तो पूसा लगता है उन वेराइटीज के नाम के आगे, पूसा रेड, पूसा रत्नार, पूसा व्हाइट राउंड, पूसा माधवी। अच्छा, इसमें व्हाइट कलर की वेराइटीज भी अलग होती हैं और आपके रेड कलर की वेराइटीज भी अलग होती हैं, ठीक है। PAU से हमारा पंजाब नरोया, पंजाब सिलेक्शन, पंजाब रेड राउंड, ये सारी रिलीज हुई है। Then we have Agri found dark red. This is one of the important varieties that you have. Dark red color की इसके आपके bulbs होते हैं, ठीक है। Agri found rose we have that is suitable for your export purpose. इंडिया से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में अनियन इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है। बीच में इसमें बैन लगा दिया गया था, तो महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। हाउएवर अब थोड़ा लिफ्ट कर दिया है बैन, ठीक है। So Arka Kirtiman is there, that is the F1 hybrid of your CMS 65 and selection 1311, and you have Arka Lalema as well. ये सारी important varieties हैं इसकी। Then coming to your propagation, how propagation is done? bulbs से किया जाता है, bulbs से और seeds से भी, ठीक है। सो बल्ब्स जो होते हैं आपने घर में देखा होगा, जो हमारा प्याज होता है उसमें धीरे धीरे स्प्राउटिंग होने लगती है। अगर आप वो अपने किचन गार्डन में लगा दोगे तो नया प्लांट आपका उग आएगा, ठीक है। या फिर सीड के थ्रू भी किया जाता है, तो सीड्स भी इसके यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोपगेशन पर्पस। इन केस ऑफ योर बिग अनियन 8 to 10 kg सीड इसमें जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। सो खरीफ सीजन में भी जनरली खरीफ सीजन में आपका कल्टीवेशन किया जाता है, रबी सीजन में भी किया जाता है इसका कल्टीवेशन। 8 to 10 kgs आर सफिशिएंट। पहले नर्सरी उगाते हैं, नर्सरी में लगाया जाता है, एंड देन नर्सरी से ट्रांसप्लांट करके हम मेन फील्ड में इसे लगाते हैं। मोस्ट ऑफ योर वेजिटेबल क्रॉप्स आर डन लाइक दैट, ठीक है। देन कमिंग टू योर क्योरिंग, क्योरिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस दैट इज डन हेयर। क्योरिंग में क्या करते हैं, जो भी हमारा बल्ब निकाल लिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मॉइस्चर परसेंटेज बहुत हाई होता है। इस मॉइस्चर परसेंटेज में अगर आप स्टोर करेंगे अगर इसे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका जो मॉइस्चर परसेंटेज है दैट हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन। हाउ इज दैट डन? या तो आप अपने फील्ड में ही इसको ऐसे सुखाने रख दें 2-3 दिन तक अंडर द सन, या फिर शेड में सुखाने रख दें कहीं पर, तो धीरे धीरे क्या मॉइस्चर परसेंटेज विल गो डाउन and then it will be cured. So during खरीफ season bulbs are cured for 2 to 3 weeks तक इसको करते हैं, ठीक है, along with the top. And in your रबी season bulbs are cured in the field for 3 to 5 days. तो रबी सीजन में क्योंकि मॉइस्चर परसेंटेज एनवायरनमेंट में थोड़ा कम होता है तो जल्दी हो जाता है। खरीफ सीजन में एनवायरनमेंट में मॉइस्चर परसेंटेज इज हायर, दैट्स व्हाई इट टेक्स मोर ऑफ टाइम, ठीक है। Tops cut leaving 2 to 2.5 centimeter above the bulb and again cured for 7 to 10 days to remove the field heat. Field heat remove करने के लिए, साथ ही साथ moisture percentage भी नीचे लाने के लिए, ठीक है। Important diseases पे आ जाते हैं। Important diseases में वैसे बहुत सारे हैं, कुछ important diseases we have talked about here. One is your purple blotch. यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पॉट्स, ऐसे स्पॉट्स, ब्राउनिश कलर के स्पॉट्स लीव्स पे आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े थोड़े बल्ब में भी देखने को मिलते हैं। दैट इज ड्यू टू ऑल्टरनेरिया पोराई, ठीक है। देन वी हैव अनियन स्मट, स्मट डिजीज हो जाता है ड्यू टू यूरोसिस्टिस सिपुला एंड दिस ब्लैक मोल्ड। ये तो बहुत ही कॉमन है, इवन मैं भी जब घर में कट करती हूँ अनियन तो आई सी मैनी अ टाइम्स ब्लैक कलर का मोल्ड, दैट इज योर एस्परजिलस नाइगर, ठीक है।
एंड एस्परजिलस फ्लेवर्स जो है वो ग्राउंड नट में होता है, वो भी ऐसे ब्लैक कलर के स्पोर्स आपको दिखाई देंगे ग्राउंड नट में, ठीक है। सो दिस इज योर ब्लैक मोल्ड दैट हैपेंस। कभी दिखाई दे तो उस पोर्शन को ना कट करके फेंक देना, खाना नहीं है उसको, ऑलराइट। Then you have important insect for pest of onion. So सबसे ज्यादा जो कॉज करते हैं डैमेज, that is your thrips. Thrips tobacco is your one of the main you can say or most important pest of onion. Then you have onion maggot, ठीक है, onion maggot है, और कट worms जो कि leaves को कट कर देते हैं, जो इसके कैटरपिलर है धीरे धीरे लीव्स को कट करके देन डिफोलिएशन कर देता है। सो कट वॉर्म्स एग्रोटिस इप्सिलॉन, दिस इज साइंटिफिक नेम। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर अनियन। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पर हमने बता दी हैं। अगर आपको चाहिए कि ऐसे ही बहुत सारे आपके जो नोट्स हैं सारे आपको एक ही जगह पर कंपाइल्ड मिले तो वो आप अवेल कर सकते हैं थ्रू योर DSSB SO हॉर्टिकल्चर का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ एक साथ मिलेगा, एवरीथिंग एट वन प्लेटफॉर्म। your course videos, your course notes, your chapter test, everything will be available here. previous year का question paper भी, ठीक है। और कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।